आउट हो चुका है। आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म आज से यानी कि 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक पूरा 1 मंथ तक ओपन रहने वाला है। जरा बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ के साथ मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, देन लॉग इन करना होता है, देन उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग करना होता है, एंड देन आता है आपका फी पेमेंट का स्ट्रक्चर। फी पे करनी होती है एंड एट द एंड आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET PG करियर अड्डा। आई एम योर मेंटर सुधा, और चलिए फटाफट से हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे NTA की, तो वहां पर आपको कुछ भी रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप कैसे चेकआउट करोगे, जरा ये मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल आपको क्या क्लिक करना है, सिंपल आपको ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो जैसे कि आपको मिलेगा exam.nta। यहाँ पर आप देख सकते हो exams.nta.nic.in। अगर आप सर्च करोगे तब आपको कुछ इस तरीके का पेज आपको आपके सामने शो हो रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG पर आपको क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपका कुछ इस तरीके का आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुलेटिन आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपको क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करोगे, क्या डॉक्यूमेंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। चाहे तो आप डाउनलोड करके देख भी सकते हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो पे भी मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर फी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। एक सब्जेक्ट का आपको कितनी फी पे करनी पड़ेगी, एक सब्जेक्ट की 700 है फॉर जनरल कैटेगरी, 2 सब्जेक्ट की 1400 है। तो आप देख सकते हो कि आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा प्रॉपर फी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। 1200, 1100, 1000 एंड ये 7000 उनके लिए है जो कि आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पर लाइक आउट ऑफ इंडिया जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए यहाँ पर 700 है। तो ये आपका फी स्ट्रक्चर रहता है। 2 सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट की फी स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट आते हैं आपका रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जरा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिंपल 2 चीजें की रिक्वायरमेंट होगी। पहला आ जाता है आपकी स्कैन्ड फोटो। अब देखो स्कैन्ड फोटो का मतलब होता है क्या है कि आप लोगों को अभी करंट में लाइव फोटो क्लिक करनी होती है अपनी। ऐसा नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट साइज ऑलरेडी फोटो है तो आप उसको फोटो को क्लिक करके कंप्रेस करके डाल रहे हो, नो, वो वाली नहीं चलती है। आपको करेंटली एक ब्लैंक ब्लैंक वॉलपेपर पर खड़े हो जाओ, वाइट है तो वाइट है, अदरवाइज आपको बिल्कुल प्लेन वॉलपेपर बैकग्राउंड आपको चूज करना है और वहां पर खड़े होकर आपको नॉर्मल एक फोटो क्लिक करवानी है। यहाँ पर आपका प्रेफरेबली लिखा हुआ है कि आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस वाइट नहीं है, प्लेन है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको प्लेन बैकग्राउंड आपको चूज करना है, वहां पर खड़े होकर फोन से एक फोटो क्लिक करनी है अपनी। मेक श्योर कि जो आप फोटो क्लिक करो वहां पर आपके दोनों ईयर्स विजिबल होने चाहिए। कान के पीछे बाल कर लेना है ऐसे, ओके, दोनों आपके ईयर्स विजिबल होने चाहिए। 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए। कोई मास्क लगाकर आपको फोटो नहीं क्लिक करनी है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपकी जो फोटो होगी उसको कंप्रेस करने की जरूरत है। आपकी फोटो कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्मेट में ही आपकी फोटो होनी चाहिए। पहला फॉर्मेट हो जाता है JPG फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट या फिर JPEG फॉर्मेट में आपकी फोटो होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है कि 80% चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए मास्क के बिना। तस्वीर की फाइल कितनी होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट, JPEG फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट में आपकी फोटो होनी चाहिए। अब अगर नहीं है इस फॉर्मेट में तो क्या करना है आपको, आप गूगल पर सर्च करोगे, आपका जो भी इमेज है, इमेज कन्वर्टर आता है गूगल पर, तो गूगल पर नॉर्मल सर्च करना है आपको इमेज कन्वर्टर, और आपकी इमेज को JPE फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो आपकी फाइल होगी वो कौन से कितने तक की होनी चाहिए आपकी फाइल। इमेज की अगर मैं बात करूं तो 10 KB से लेकर 200 KB तक आपकी इमेज होनी चाहिए। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है हमारा सिग्नेचर। तो सिग्नेचर की मैं बात करूं, बिल्कुल प्लेन
प्लेन आपको सिग्नेचर करना है, बहुत स्टाइलिश साइन मत कर देना। यहाँ पर साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपके जो सिग्नेचर है वो क्लियर होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, जिसकी आपको अगेन यहाँ पर किस फॉर्मेट में पुट करना है, सेम इमेज वाले फॉर्मेट में, यानी जेपीजे फॉर्मेट में और जेपीईजी फॉर्मेट में आपको पुट करना पड़ेगा। ये 10 KB से लेकर 50 KB तक आपको इतने में आपको पुट करना है। ये कैसे करोगे, ये कंप्रेस कर देना। बाय चांस अगर इससे ज्यादा आपकी फाइल है तो उसको क्या कर देना है, आपको कंप्रेस करके देन अपलोड करना है यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या चीजें, ये 2 चीजें मेन रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर लगेगी। एंड देन आ जाते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप PWD कैंडिडेट हो, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हो, तब तो आपको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर पुट करना होगा। आपको नॉर्मल आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटो क्लिक करनी है, PDF फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है, जो कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स की नीड है जो कि आपके लगते हैं। ओके, तो ये चीजें आ जाती है। अब देखो आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर आपको पासवर्ड के बारे में भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। आपको क्या करना होता है, आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। पासवर्ड में आपको ये याद रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 से लेकर 13 कैरेक्टर्स आपके पासवर्ड में होने चाहिए और पासवर्ड में अपर केस होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा होना चाहिए, कैपिटल वहां पर मौजूद होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, हैशटैग, @ एंड साथ के साथ कुछ नंबर्स वहां पर मौजूद होने चाहिए। तो ये आपका पासवर्ड कुछ इस तरीके का आपको क्रिएट करना होता है। बाय चांस कभी आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना होता है या कभी आप भूल गए पासवर्ड, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस आते हैं, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप वहां पर पुट कर सकते हो कि व्हाट इज योर निकनेम, तो आपका निकनेम आपको वहां पर एज अ पासवर्ड मिल जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका जो विंडो है वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये मेक श्योर कि जरूर फिल कर देना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्लिक किया एंड देन क्लिक टू प्रोसीड पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पूरा फुल आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ ही आपको ऊपर नजर आ रहा है कि क्या बोला गया है यहाँ पर, प्लीज फिल डिटेल एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग, यानी कि जो भी आप डिटेल यहाँ पर फिल करोगे वो वही डिटेल्स होनी चाहिए जो कि आपके क्लास 10th के जो मार्कशीट है वहां पर है। यानी कि जो नेम आपका 10th की मार्कशीट में है, जो एड्रेस, जो फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आपकी डिटेल्स 10th की मार्कशीट में है, सिर्फ और सिर्फ आपको वही आपको पुट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज में अपना नाम चेंज करवाया था या फिर आपके नाम में कोई एक लेटर है कि AA आ गया या A आ गया, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि 10th के सर्टिफिकेट पे जो है सिर्फ और सिर्फ वही मान्य है, उसी को ही आपका माना जाएगा। तो वही आपको यहाँ पर सारी चीजें फिल करनी है। कैंडिडेट का नेम आएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन उसके बाद आपको अपनी DO भी पुट करनी होती है, जेंडर आपको पुट करना होता है। कैंडिडेट का दोबारा से आपको अपनी सेम इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस टाइम ये कंफर्म कर रहे हैं, बाय चांस कोई मिस्टेक ना हो। देन यहाँ पर क्या आ जाता है, प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है, आपको अपना एड्रेस पुट करना है। तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस के बाद अपनी सब लोकेलिटी आपको पुट करनी है, लोकेलिटी पुट करनी है। देन उसके बाद कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। पिन कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। ओके, पिन कोड भी इंपॉर्टेंट है, कई बार गलत पिन कोड गलती से पुट कर देते हैं, तो वो ध्यान रखना। ईमेल एड्रेस डालना है, देन उसके बाद कंफर्म करना है अपना ईमेल। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हो। इसके साथ आपका क्या आ जाता है, आपका प्रेजेंट एड्रेस। आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दोगे कि जो हमारा प्रेजेंट एड्रेस है वो सेम परमानेंट एड्रेस है, अगर है आपका तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। ओके, क्लिक कर सकते हो यहाँ पर, तो आपका सेम वो इंफॉर्मेशन आगे आ जाएगी। एंड देन उसके बाद हमें एट द एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज करना होगा। पासवर्ड कैसे बनाना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल करना होता है। यहाँ पर जो भी आपका कोड दिया गया है उसको क्लिक करो एंड देन उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन यहाँ पर आपकी सबमिट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का ही ओनली एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी कि ये आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर पूछी गई है। ओके, जैसे ही आप इसके बाद आगे क्लिक करोगे आपको और ऐसी ही इंफॉर्मेशन, आपको और ऐसी ही हमारा जो फॉर्म है वो आपको ऐसे क्लिक कर मतलब कि फुल फिल करना होता है। और
देन उसके बाद एक बार जब आप फॉर्म फिल कर लोगे, फॉर्म फिलिंग के बाद क्या होता है, आपको एग्जाम की जो फी होती है वो पे करनी होती है। नाउ फी आप चाहे तो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर यूपीआई से भी आप पे कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद मेक श्योर कि आपका जो पेमेंट रहता है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। समटाइम्स ऐसा होता है सर्वर इश्यूज हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस, कुछ इस तरीके का होता है। आप एक बार जब वेबसाइट पर जाओगे और कुछ चीज़ें हैं, इतने आप मेच्योर इनफ हो कि आप खुद से ये सारी चीज़ें फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। लेकिन स्टिल बाय चांस अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप मुझे मेल कर देना। यहाँ पर मैंने अपनी मेल आईडी प्रोवाइड की है, sudha.maurya@adda247.com पर आप मुझे मेल कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर इन डिटेल में समझा दी है। इसके साथ ही आप सभी को पता है कि हमारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो कौन कौन सी है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहेगा। उसके बाद करेक्शन विंडो रहने वाली है 18 जनवरी से 20 जनवरी तक ही आप अपने करेक्ट कर सकते हो अगर बाय चांस कोई मिस्टेक की है तो। मेक श्योर मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, मिस्टेक आपकी कौन सी मान्य रहेंगी, जो आपने अपने नेम में या सब्जेक्ट में या कोई ऐसी मिस्टेक हो गई। अगर आपने सिग्नेचर गलत किए हैं, इमेज गलत अपलोड की है, सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिया, तो वो आपका करेक्ट नहीं होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान से सारी चीज़ें फिल करनी है। इसके साथ ही मार्च में आपका एग्जाम है, दिसंबर एंड कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आपको अभी से अपनी मेहनत शुरू कर देनी है, पढ़ाई लग जाओ, डट के लग जाओ। टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, ड्यू, जेएनयू, बीएचयू, इन सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एटलीस्ट आपको 230 से 250 के अराउंड में आपको मार्क्स लेकर आने होते हैं। और कम टाइम में आप लोगों को पता नहीं होता कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, ओनली इतने मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आ पाते। तो इसीलिए हमने आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज ये है कि क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, हम अपने सभी बैचेस पर 40% का फ्लैट डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये डिस्काउंट आप कैसे अवेल कर सकते हो, ये डिस्काउंट तब मिलेगा आपको, कूपन कोड यूज कर लेना SM30, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, आप कैसे एनरोल करोगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली अड्डा 24/7 आपको सर्च करना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करोगे, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट है ये हमारी। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है। ऑल कोर्सेज में यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर आपको क्लिक करना है। एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करने के बाद CUET PG का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। CUET PG के सभी बैचेस हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो बीएड का है, कंप्यूटर साइंस का है, इंग्लिश लिटरेचर का है, जोलॉजी का है, हिंदी का है, सारे बैचेस यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। आप इनमें से किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हो। आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा अगर कूपन कोड यूज कर लोगे SM30। देन जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी बैच में एनरोल करना है, आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जितने भी बैचेस हम प्रोवाइड करते हैं वो बैचेस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप महापैक में एनरोल करोगे तो आपको 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ के साथ आपको अपकमिंग क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, ई बुक भी आपको प्रोवाइड की जाती है। और अगर आपको किसी भी बैच में एनरोल करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश लिटरेचर के महापैक में एनरोल करना है तो आपको यहाँ पर बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कूपन कोड, यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। कैप्स में आपको जैसे ही आप डाल दोगे यहाँ पर SM30 जैसे ही आपने अप्लाई किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। महापैक में आपको इतना डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप ये कूपन कोड से आप किसी भी बैच में, आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। और बाकी अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट आएगा, क्रैश कोर्स हमारा बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर देना sudha.maurya@adda247.com पर। ओके, बाकी आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं हमारी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।